सहेलियों की बाड़ी, 10 विचित्र और दिलचस्प तथ्य। करीब करीब 300 वर्ष पुरानी तकनीक यहाँ आज भी काम करती है। उदयपुर, राजस्थान, भारत। सहेलियों की बाड़ी। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर का दिल कहा जाने वाला ये स्थान, जिसे सहेलियों की बाड़ी भी कहा जाता है, इस स्थान से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ जो कि विचित्र और दिलचस्प है, आज मैं आप सबों से शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो में आगे भी बने रहिए, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और आइए अब जानते हैं इसके 10 विचित्र और दिलचस्प तथ्य, जिसमें से पहला है, इस स्थान के निर्माण के विषय में ऐसा माना जाता है कि महाराणा संग्राम सिंह जी के शासनकाल में इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कार्य सन 1710 ईस्वी में शुरू हुआ और करीब सन 1734 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। महाराणा संग्राम सिंह जी की 7 रानियां थीं, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही पुत्री थी जिसका नाम शकुंतला था। और उसी की जिद पर ही महाराणा संग्राम सिंह जी ने इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, क्योंकि राजकुमारी शकुंतला को बारिश बहुत पसंद थी। इसका दूसरा विचित्र तथ्य है इसकी यूनिकनेस। यहाँ एक ऐसा यूनिक सिस्टम लगा हुआ है जो कि बिना बिजली के ही चलती है और पूरे साल बारिश होती रहती है। तीसरा, वेलकम फाउंटेन। इस फाउंटेन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर चलने पर आपको ऐसा एहसास होगा कि यहाँ पर आपका वेलकम किया जा रहा है। इस फाउंटेन को स्पेशली इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था। यहाँ की सारी फाउंटेन कॉपर की बनी हुई है। कॉपर की वजह से इसमें जंग लगने का खतरा नहीं रहता है। चौथा विचित्र तथ्य, ये सारी फाउंटेन्स बिना बिजली के चलती हैं और करीब करीब 300 वर्षों से आज भी वर्किंग कंडीशन में है। दरअसल पास में ही फतेह सागर नाम का एक लेक है। उसी लेक के पास ये 80 फीट नीचे होने की वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के कारण यहाँ पानी पूरी प्रेशर से आता है और इसी से सारे फाउंटेन्स चलते हैं। पांचवा विचित्र तथ्य, बिन बादल बरसात। महाराणा संग्राम सिंह की इकलौती पुत्री शकुंतला की जिद पर ही इस खूबसूरत बागीचे का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। इस बाड़ी में मुख्य 5 फाउंटेन हैं। इसमें अलग अलग रूप में अलग अलग तरह की आर्टिफिशियल बारिशें होती हैं। किसी में घनी तो किसी में रिमझिम बारिश, तो किसी में हल्की फुल्की फुहारे जैसी बारिशें। और अब विचित्र और दिलचस्प तथ्यों में छठे नंबर की बारी है, प्राइवेसी। यानी यहाँ पर बाहरी आदमियों के आने जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ये स्थान रानियाँ, उनकी सहेलियाँ, राजकुमारियाँ और उनकी दासियों के लिए ही बाड़ी या बागीचे का निर्माण करवाया गया था। यहाँ रानियाँ और राजकुमारियाँ खेला करती थी पानी में, और स्विमिंग वगैरह भी किया करती थी और डांस वगैरह भी किया करती थी। और कहते हैं कि बोटिंग वगैरह का भी यहाँ अंदर इंतज़ाम था। यहाँ अंदर सिर्फ राजा ही आ जा सकते थे। नंबर 7, बाग में अनोखे फूल। इस सहेलियों की बाड़ी को खूबसूरत बनाने के लिए अनेकों तरह के फूल पौधे लगाए गए थे, जिनमें से ऐसा कहा जाता है कि एक बोगनविला का वृक्ष है जो कि करीब 150 साल पुराना है और उसमें सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल आते हैं। ये बोगनविला का पेड़ ब्रिटिश के ज़माने का ही लगा हुआ है। नंबर 8, रासलीला। यहाँ नृत्य या डांस का भी कार्यक्रम समय समय पर होता रहा है। राजा रानियों और राज परिवार के सदस्यों के मनोरंजन हेतु। कुल मिलाकर यूँ कहें तो रानियाँ, राजकुमारियाँ और उनकी दासियाँ यहाँ खूब एंजॉय करती थीं गर्मियों के दिनों में। नंबर 9, कमल तलई। इस सहेलियों की बाड़ी का ये सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा और आकर्षक क्षेत्र है कमल तलई।
यहाँ इस क्षेत्र में जितने भी आप मार्बल के हाथी देख रहे हैं वो सब सिंगल स्टोन के बने हुए हैं। इस कमल तलई के विषय में लोगों का ऐसा मानना है कि यहीं पर बैठे बैठे वे पता लगा लेते थे कि फतेह सागर लेक में पानी का स्तर कितना है, मतलब कितना हद तक पानी भरा हुआ है। इस कमल तलई के विषय में एक और दिलचस्प और विचित्र तथ्य है कि यहाँ पर ताली बजाने से फाउंटेन अपने आप चलने लगता है और ताली रुक जाने से फाउंटेन भी रुक जाती है। और अंत में आप सबों को 10वां और अंतिम तथ्य बताती हूँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सावन भादो सहेलियों की बाड़ी का ये सबसे आखिरी और अद्भुत फाउंटेन है। सावन भादो फाउंटेन को स्पेशली दासियों के लिए बनाया गया था। वहीं पर दासियाँ खेला भी करती थी, अटखेलियाँ भी किया करती थी और नृत्य वगैरह भी किया करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि राजा और राज परिवार के सभी सदस्य यहीं पर त्यौहार जैसे होली वगैरह यहीं पर खेला करते थे, इसी सावन भादो फाउंटेन के आसपास। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपके किसी काम की थी या नहीं, ये भी हमें अवश्य बताएं दोस्तों। मेरे इस वीडियो पर अपनी कीमती राय हमें अवश्य देंगे ताकि हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को थोड़ा सा हौसला भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए और यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।